जय हिंद दोस्तों। आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। आइए हम लोग कौटिल्य जीएस का बिहार दरोगा का सेट नंबर 6 देखते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर सेट नंबर 1 से लेकर 5 तक देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, उत्कीर्ण प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ डैश काल में हुआ था। देखिए, पशुपालन का प्रारंभ जो हो जाएगा मध्य पाषाण काल में हुआ था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, हाल ही में केंद्रीय किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा राष्ट्रीय कृषि बाजार मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। पहली बार इसकी शुरुआत किस वर्ष किया गया था? देखिए, पहली बार इसकी शुरुआत जो हो जाएगा 2016 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, तो इसका आंसर होगा ए कनिंघम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए, एक तरफ स्थल है, दूसरी तरफ उसकी खोज करता है। देखिए, हड़प्पा जो हो जाएगा, हड़प्पा की खोज करता है दयाराम साहनी ने किया था। देखिए, ये सही है। हड़प्पा जो हो जाएगा यह रावी नदी के किनारे स्थित है। फिर कहता है लोथल, लोथल का खोजकर्ता एस.आर. बिष्ट यानी रघुनाथ राव बिष्ट, रघुनाथ राव थे, ये भी सही सुमेलित है। फिर कहता है सुरकोटदा जे.पी. जोशी, ये भी सही सुमेलित है, ये भी सही है। धोलावीरा बी.के. थापर, ये गलत सुमेलित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। देखिए, धोलावीरा का खोजकर्ता जो हो जाएगा यह जे.पी. जोशी था। आगे देखते हैं, यह लोथल जो हो जाएगा यह भोगवा नदी के किनारे है। धोलावीरा जो हो जाएगा यह लूनी नदी के किनारे है। पाँचवा नंबर क्वेश्चन कहता है, नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है। देखिए, नचिकेता आख्यान का उल्लेख कठोपनिषद में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है, 3 से 7 मार्च को नॉर्थ ईस्ट इंडिया फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया गया था? देखिए, नॉर्थ ईस्ट इंडिया फिल्म फेस्टिवल का आयोजन जो हो जाएगा यह मणिपुर में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था? देखिए, प्रारंभिक जैन साहित्य जो हो जाएगा यह अर्धमागधी भाषा में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, देश में वर्तमान समय में जैविक खेती का शुद्ध खेती योग्य क्षेत्र कितना प्रतिशत है? देखिए, जैविक खेती का शुद्ध खेती योग्य क्षेत्र जो हो जाएगा 4.5% है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद ने महाभियोग का मुकदमा चलाया था? देखिए, ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा जो हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स पर चला था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था? देखिए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो जगह इनमें से विलियम विल्किंस ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम विल्किंस ने 1784 ईस्वी में किया था। आगे 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। ठीक, देखिए, एक तरफ घटनाएं दिया है, दूसरी तरफ तिथियाँ। देखिए, बैरकपुर की घटनाएं जो जगह यह नवंबर 1824 ईस्वी में हुआ था, 1 का 2। आगे देखते हैं, फिर बहरामपुर की घटना। देखिए, बहरामपुर की घटना जो जगह फरवरी 1857 ईस्वी में हुआ था। फिर कहते हैं संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह जो जाएगा 1855-56 में हुआ था। फिर बेल्लोर विद्रोह, बेल्लोर विद्रोह जो जगह यह जुलाई 1806 ईस्वी में हुआ था। इस प्रकार चारों मिलान देख लिए। आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। देखिए, अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र हिंदू पेट्रियट था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, जिसका संपादक गिरीश चंद्र घोष द्वारा किया जाता था। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई थी। देखिए, मदर इंडिया पुस्तक के लेखक कैथलीन मेरो द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है, स्वयं के आवासीय भूखंड वाले गरीब को घर बनाने के लिए किस राज्य की सरकार इंदिरा अम्मा आवास योजना की शुरुआत की है? देखिए, इंदिरा अम्मा आवास योजना की शुरुआत जो हो जाएगा तेलंगाना राज्य द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, हाल ही में
राष्ट्रीय विशिष्ट जनजातीय संग्रहालय और ई लाइब्रेरी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है हार्वर्ड कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बन गया है? देखिए, हार्वर्ड कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय चंडीगढ़ विश्वविद्यालय बना है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है चौरी चौरा की घटना घटित हुई थी। देखिए, चौरी चौरा की घटना 5 फरवरी 1922 को घटित हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब 18 नंबर क्वेश्चन में देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए दिया है। एक तरफ घटनाएं दिया, दूसरी तरफ कालक्रम दिया है। देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हो जाएगा यह 7 सितंबर 1931 को हुआ था। 1 का 4 होगा। फिर आगे देखते हैं, कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन जो जगह 26 से 29 मार्च 1931 को हुआ था। फिर कहता है भगत सिंह की फांसी जो हुआ था 23 मार्च 1931 को हुआ था। अब जो बच गया उसका आंसर वही हो जाएगा, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। इस प्रकार चारों देख लिए। अब 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है नर्मदा प्रभावित होता है। देखिए, नर्मदा नदी जो जाएगा सतपुरा और विंध्य सरेनी से प्रभावित होता है। इसमें चारों के चारों ऑप्शन में विंध्य सरेनी नहीं है। इसका देखिए चिन्ह काट के यहाँ विंध्य लिख लीजिए। नर्मदा नदी जो जाएगा सतपुरा सरेनी और विंध्य सरेनी के मध्य से प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। देखिए, एक तरफ पर्वतीय दर्रा दिया है, दूसरी तरफ राज्य दिया है। बुमला दर्रा यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। फिर कहता है जलेपला दर्रा जो हो जाएगा यह सिक्किम में स्थित है। फिर कहता है मुरलिंगला दर्रा जो हो जाएगा यह उत्तराखंड में स्थित है। शिवकिला दर्रा जो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में है। इस प्रकार चारों ऑप्शन देख लिए। आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत के बारे में सही है? देखिए, भारत के बारे में कह रहा है सही है। सही उत्तर को चयन के हेतु अधिलिखित कूट का प्रयोग है। ठीक, भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। देखिए, ये गलत कथन है, क्योंकि भारत विश्व का क्षेत्रफल में 7वां बड़ा देश है। 7वां। आगे देखते हैं, यह स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% अधिकृत किए हुए हैं। देखिए, ये कथन सही है। समूचा भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है, ये भी गलत है। देखिए, भारत जो हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है, उष्ण में नहीं। आगे देखते हैं, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, ये सही है। देखिए, 2 और चौथा कथन सही है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। अब ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगर आप लोगों को इस सेट का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर ज्वाइन होकर पीडीएफ से पहले बना लीजिए। 24 नंबर रीजनिंग है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 25 कहता है भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है। देखिए, तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक जो जगह राजस्थान राज्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब 26 नंबर क्वेश्चन में देखिए, एक तरफ जलाशय दिया, दूसरी तरफ राज्य दिया है। देखिए, भद्रा जलाशय जो जगह कर्नाटक राज्य में स्थित है, सही है। फिर कहता है भवानी नगर जो हो जाएगा यह तमिलनाडु राज्य में है। फिर कहता है गांधी सागर। देखिए, गांधी सागर जो हो जाएगा यह मध्य प्रदेश में है। राणा प्रताप सागर जो हो जाएगा यह राजस्थान में स्थित है। इस प्रकार चारों देख लिए। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में तंबाकू का 1/3 से अधिक क्षेत्र और उत्पादक प्राप्त होता है। देखिए, तंबाकू का 1/3 से अधिक क्षेत्र और उत्पादक जो हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम। कहता है बेड ऑफ रोजेज। देखिए, बेड ऑफ रोजेज का हिंदी होता है आरामदायक। तो इसका सेम मीनिंग होगा ए प्लीजेंट कंडीशन ऑफ लाइफ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है ऊँट के मुंह में जीरा मुहावरे का सही अर्थ है अधिक खाने वाले को कम देना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा।
30 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपर्युक्त सार्थक शब्द है। देखिए नौनी याद आना, तो इसका मुहावरे का हो जाएगा मुसीबत देखकर घबरा जाना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है रेशम प्राप्त हुआ है। देखिए रेशम जो हो जाएगा यह आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हुए कहता है निम्नलिखित में से किस भारत के राज्य का बिजली की प्रतिष्ठापित क्षमता और उत्पादन में प्रथम स्थान है? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र राज्य का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है संसार का सर्वाधिक सूखाग्रस्त देश है। देखिए सर्वाधिक सूखाग्रस्त देश ऑस्ट्रेलिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब 34 नंबर क्वेश्चन देखते कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अटकामा के बारे में असत्य है? ठीक, देखिए यह दक्षिण अमेरिका में स्थित एक मरुस्थल है, सही है। यह संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है, ये भी कथन सही है। आगे देखते हैं वह दक्षिणी चिली में स्थित है, यही कथन गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। देखिए यह दक्षिणी चिली में नहीं उत्तरी चिली में स्थित है। फिर कहता है उसमें नाइट्रोजन की प्रचुर भंडार है, ये भी सही है। आगे 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कहता है संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। देखिए संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी जो हो जाएगा यह किलायु ज्वालामुखी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है पाक जल संधि समुद्री सीमा बनाती है भारत और किस देश के बीच? देखिए पाक जल संधि जो हो जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कहता है न्यूनतम लवणता पाई जाती है। देखिए न्यूनतम लवणता कैस्पियन सागर में पाई जाती है इन सब में से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है आकलन शब्द के लिए इनमें से उपर्युक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है? देखिए आकलन के लिए उपर्युक्त पर्यायवाची शब्द जो हो जाएगा अगणन हो जाएगा, अगणन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है संसार में गेहूं तथा चावल दोनों का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? देखिए गेहूं और चावल दोनों का उत्पादन अग्रणी देश जो जगह चीन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अब 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कहता है पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है। देखिए पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडार सऊदी अरब में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है विश्व में प्राकृतिक रबर के 2 बड़े उत्पादक हैं। देखिए प्राकृतिक रबर के 2 बड़े उत्पादक देश थाईलैंड और इंडोनेशिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कहता है अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत भाग सर्वाधिक है। देखिए अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत भाग सर्वाधिक जो हो जाएगा यह पंजाब राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ गिवन वर्ड कॉन्सील। देखिए कॉन्सील का हिंदी होता है छिपाना, तो इसका सेम वर्ड जो हो जाएगा हाइड। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कहता है भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कहता है पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है। देखिए पूसा सुगंधा 5 जो हो जाएगा यह धान की किस्म है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। फिर कहता है आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को कहा जाता है। देखिए आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को ट्रैफिक कर या सीमा शुल्क कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है मूल्यवर्धित कर लगाया जाता है। देखिए जिसको वैट कहते हैं मूल्यवर्धित कर जो हो जाएगा उत्पादन के अंतिम बिक्री तक प्रत्येक स्तर पर लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कहता है देखिए 48 नंबर क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है? नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। देखिए प्राथमिक उपभोक्ता के बारे में पूछ रहा है। चींटी और हिरन ये दोनों प्राथमिक उपभोक्ता हैं, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1 और 2। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कहता है राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठ योगदान के लिए। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार जो हो जाएगा स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं कहता है निम्नलिखित दशाओं में से कौन वैश्विक ताप वृद्धि
ग्लोबल वार्मिंग को इंगित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वैश्विक तापमान में वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। फिर 52 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 53 देखते हैं, कहता है पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना का श्रेय दिया जाता है। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना का श्रेय जो हो जाएगा ए.जी. टॉन्सले को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 54 कहता है जया, पद्मा एवं कृष्णा निम्नलिखित में से किस धन या सीरियल की उन्नत किस्में है? देखिए जया, पद्मा, कृष्णा जो हो जाएगा यह धन की किस्में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश निम्नलिखित का है। देखिए ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश जो हो जाएगा उसमें यानी थर्मल ऊर्जा का है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 56 कहता है भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार तथा निम्नलिखित में से किस एक का संयुक्त उपक्रम है? देखिए भिलाई स्टील प्लांट जो है भारत और रूस का है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अब 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यह देखिए मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 28.5 दिन। फिर 59 नंबर क्वेश्चन कहता है मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य के चतुर्दिश चक्कर लगाने वाले चट्टान के छोटे टुकड़े के समूह को कहते हैं। देखिए मंगल और बृहस्पति कह रहा है, इस दोनों के बीच क्षुद्र ग्रह चक्कर लगाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है 2011 के अंदर जनगणना अवधि में भारत के किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। फिर 61 नंबर क्वेश्चन देखिए मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 180 मीटर। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यह जीके का क्वेश्चन है। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से प्रभावित है? देखिए संघात्मक व्यवस्था जो जगह यह कनाडा से प्रभावित था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक अध्यात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? तो इनमें से जो हो जाएगा एकल कार्यपालिका जो हो जाएगा यह अध्यात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। आगे देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। देखिए भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? देखिए अंतरिम सरकार का गठन जो हो जाएगा सितंबर 1946 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 66 नंबर क्वेश्चन कहता है संविधान की प्रारूप समिति में सम्मिलित सदस्यों की संख्या थी। देखिए प्रारूप समिति में सम्मिलित सदस्यों की संख्या 7 थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 67 नंबर क्वेश्चन कहता है पटना मौसम विज्ञान केंद्र को उत्कृष्ट कार्य हेतु देश में कौन सा स्थान मिला है? देखिए प्रथम स्थान मिला है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए नहीं लगा है। कानून के समक्ष समानता नागरिकों और अनागरिकों दोनों को प्राप्त है, सही कथन है। फिर कहता है राज्य के नाम का परिवर्तन राज्य विधानसभा की शक्ति है, ये गलत है। देखिए राज्य के नाम का परिवर्तन यह संसद द्वारा किया जाता है, संसद द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका गलत आंसर था। नए राज्य का निर्माण संसद की शक्ति है, ये भी सही है। सरकारी नौकरी के अवसर में समानता केवल भारतीयों को प्राप्त है, ये भी सही है। आगे देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन भारत की लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? देखिए लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 108 के तहत। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है? वास्तविक और लोकप्रिय गलत है। औपचारिक और विधिक देखिए ये सही है। राजनीतिक और नाम मात्र ये गलत है। संवैधानिक और नाम मात्र 2 और 4 सही होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है यह निश्चय करने का अधिकार कौन है कि कौन सी जाति अनुसूचित मानी जाएगी? निम्नलिखित को प्राप्त है। देखिए कोई भी जाति अनुसूचित मानी जाएगी, यह राष्ट्रपति को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 72 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस एक प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में संसद का सामना नहीं किया था?
चौधरी चरण सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 73 नंबर क्वेश्चन कहता है, यह मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 320। 72 का आंसर हो जाएगा 15। आगे देखते हैं, 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब, इसका आंसर जो हो जाएगा 95। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 76 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन एक लोकसभा राज्यसभा की गणपूर्ति करता है। देखिए, लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति कुल सदस्य का 1/10 होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए, इनमें से जो हो जाएगा, धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत होना है, गलत है। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होता है, ये कथन सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। देखिए, मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से विनीत कुमार शर्मा, मंजूषा कंबर, कविता सेल्वराज, इन सभी को दिया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 79 नंबर क्वेश्चन कहता है, किस संविधान संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21 ए संविधान में जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है, हाल ही में सुल्तान इब्राहिम सिकंदर किस देश के राजा बने हैं। देखिए, सुल्तान इब्राहिम सिकंदर जो जगह मलेशिया के राजा बने हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 81 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित के द्वारा सिक्किम एक नया राज्य बना। देखिए, सिक्किम जो हो जाएगा 36वां संविधान संशोधन 1975 में एक नया राज्य बना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 82 नंबर क्वेश्चन कहता है, मिड डे मील योजना निम्नलिखित वर्ष से प्रारंभ हुई थी। देखिए, मिड डे मील योजना जो हो जाएगा 1995 में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 83 नंबर क्वेश्चन कहता है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को प्रारंभ करने का वर्ष था। देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को प्रारंभ करने का वर्ष जो हो जाएगा, यह 2005 में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 84 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। देखिए, ध्वनि का वेग अधिकतम जो जगह धातु में होता है। ऑप्शन नंबर सी डी इसका सही होगा। 85 कहता है, लेड पेंसिल में होता है। देखिए, लेड पेंसिल में ग्रेफाइट होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 86 नंबर क्वेश्चन कहता है, 22 कैरेट सोने की शुद्धता होती है 75%। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 87 नंबर क्वेश्चन कहता है, जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु तथा हिमांक बिंदु। देखिए, जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो क्वथनांक बिंदु बढ़ेगा और हिमांक बिंदु क्या होगा, घट जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अब कहता है, सहतूत का फल है। देखिए, सहतूत का फल सिरोसिस है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 89 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। देखिए, विटामिन बी बारे में कोबाल्ट पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अब 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है, किस देश के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कृत्रिम रक्त बनाया है जो प्लास्टिक रक्त की किस्म है, जिसे किसी मरीज को उसके रुधिर ग्रुप का विचार किए बिना दिया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा ब्रिटेन देश ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 91 नंबर क्वेश्चन कहता है, प्रोटीन निम्न में से किस अम्ल को एकत्रित होती है। देखिए, प्रोटीन जो हो जाएगा यह अमीनो अम्ल से एकत्रित होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 92 कहता है, मोखरी शासक ने किसे परास्त कर मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया था। दामोदर गुप्त को परास्त करके। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है, सासाराम किसके मकबरे के लिए प्रसिद्ध है। सासाराम जो जगह शेरशाह सूरी के मकबरे के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर किसने अधिकार कर लिया था। देखिए, अंग्रेजों के फैक्ट्री पर मीर कासिम ने अधिकार किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 95 नंबर क्वेश्चन कहता है, बिहार राज्य के जेपी आंदोलन या संपूर्ण क्रांति से संबंधित कौन सा कथन वो सत्य है। देखिए, वो सत्य कह रहा है, जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथ में इस शर्त पर लिया कि आंदोलन शांतिपूर्ण होगा। देखिए, ये कथन सत्य है। बिहार के वर्तमान नेता लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रविशंकर प्रसाद, सुशील कुमार मोदी इस आंदोलन से संबंधित थे। ये भी कथन सही है। यह आंदोलन सन 1975 की इमरजेंसी लगने के कारण में से एक था। ये भी सही है। इस आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त हुआ, ये कथन गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, क्योंकि कांग्रेस का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ था।
आगे देखते हैं 96वां नंबर क्वेश्चन कहता है, हाल ही में मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया गया। देखिए मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो हो जाएगा यह 12 अप्रैल को मनाया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 97वां नंबर क्वेश्चन कहता है, भीमबौंध अभ्यारण्य स्थित है। देखिए भीमबौंध अभ्यारण्य जो जगह मुंगेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 58वां नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत का सर्वाधिक लीची उत्पादक तथा उत्पादन वाला राज्य है अपना बिहार है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 99वां नंबर क्वेश्चन कहता है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले का सही क्रम बढ़ते क्रम में कौन सा है। देखिए बढ़ते क्रम में सबसे कम घनत्व वाला जिला पूछ रहा है। सबसे पहले कैमूर आएगा, फिर जमुई, बांका, पश्चिम चंपारण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 100 और लास्ट क्वेश्चन है, पावापुरी में स्थित कमल रूपी तालाब के बीच निर्मित जल मंदिर का संबंध किससे है। देखिए जल मंदिर का संबंध जैन धर्म से है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इस प्रकार हम लोग कौटिल्य जीएस का बिहार दरोगा का सेट नंबर 6 देख लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।